एपिसोड 3 में दिखाते हैं कि डस्टिन को अपने घर के बाहर पड़ी डस्टबिन से क्या मिला। वो एक हाथ के साइज जितना छोटा सा जीव होता है। डस्टिन उसे अपने पेट टर्टल के केज में रखता है और उसे डार्टेनियन का नाम देता है। वो उस जीव में काफी इंटरेस्टेड नजर आता है और अगले ही दिन लाइब्रेरी से रेप्टाइल्स के बारे में बुक्स लेता है। 11 अभी चीफ जिम से नाराज होती है मगर वो उसे खाने का लालच देकर मना लेते हैं। 11 ऑलमोस्ट 1 साल से घर में बंद होने की वजह से चिड़चिड़ी हो गई होती है और इसी वजह से उसकी जिम से बहस हो जाती है। स्कूल में लूकस मैक्स को विल के गायब होने की कहानी सुनाता है। विल एक हफ्ते तक नहीं मिल पाया था और फिर रिवर से एक लड़के की लाश मिली जो बुरी तरह गल गई थी। सबको लगा कि वो विल है और उसके लिए फ्यूनरल रखा गया मगर फिर विल वापस आ गया और इसीलिए बच्चे उसे ज़ॉम्बी बॉय कहते हैं क्योंकि उनके लिए वो मरकर वापस आया। मैक्स को ये सुनकर बहुत अजीब लगता है। आज विल को बॉब स्कूल ड्रॉप करता है और रास्ते में वो उसे समझाता है कि उसे अपने फियर से अगर छुटकारा चाहिए तो उसे उनका ब्रेवली सामना करना होगा। इसी तरह वो नॉर्मल हो पाएगा और जिंदगी में आगे बढ़ पाएगा। सीन शिफ्ट होता है 11 की तरफ। 11 को वो वक्त याद आता है जब वो भाग के जंगल में छुपी थी। तब चीफ जिम ने उसको जंगल में खाना और कपड़े ला कर दिए थे और फिर वो 11 को अपने ग्रैंडडैड के घर ले गए थे जहाँ वो अब रहते हैं। चीफ जिम ने 11 को सख्ती से दिन की रोशनी में घर से बाहर निकलने से मना किया था और 11 की सेफ्टी के लिए घर के पास ट्रैप्स भी सेट किए थे मगर अब 11 दिन की रोशनी में वो ट्रैप्स पार करके आगे निकल आती है। स्कूल में डस्टिन अपने फ्रेंड्स को डार्टेनियन दिखाता है। वो उसका निकनेम डार्ट रखता है। डस्टिन बताता है कि उसको किसी बुक में ऐसा कोई क्रीचर नहीं मिला। इसका मतलब कि ये उसने एक नया जीव ढूंढ लिया है और अब वो बहुत फेमस हो जाएगा। मगर विल इस सिचुएशन से जरा परेशान हो जाता है क्योंकि डार्ट उसे अपसाइड डाउन की याद दिलाता है। नैन्सी को पार्टी में ड्रंक होने के बाद स्टीव से कही गई बातें याद नहीं होती और वो स्टीव से बात करने आती है मगर उसकी और स्टीव की सुलह नहीं हो पाती। जॉनथन नैन्सी को तसल्ली देता है कि स्टीव नैन्सी से अपसेट है मगर फिर भी उसके लिए परेशान रहता है। नैन्सी अपनी फीलिंग्स को लेकर काफी कंफ्यूज्ड होती है क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं स्टीव उसे छोड़ ना दे। लंच करते हुए बॉब जॉयस को बताता है कि उसने हैलोवीन पार्टी में कुछ बच्चों को विल को बुली करते देखा था। जॉयस वो टेप्स घर जाकर देखती है तो उसे कुछ अजीब सा नजर आता है। काला सा कोई शैडो जो उस वीडियो में कैप्चर हो चुका होता है। वो उसे पेपर पर ट्रेस करती है तो वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसी ड्राइंग विल बनाया करता है। जॉयस ये देखकर बहुत घबरा जाती है और विल से कांटेक्ट करके इस सब के बारे में डिस्कस करना चाहती है मगर विल से उसकी बात नहीं हो पाती। नेक्स्ट सीन में चीफ जिम लैब आते हैं और डॉक्टर ओवेंस को बताते हैं कि जितने भी क्रॉप्स खराब हुए हैं उनकी वजह शायद ये लैब है। ये लैब उन क्रॉप्स के बिल्कुल बीच में है। कोई चीज है जो लैब से निकलकर क्रॉप्स को नुकसान पहुंचा रही है। इसीलिए चीफ जिम चाहते हैं कि लैब के साइंटिस्ट जाकर उधर टेस्ट करें और देखें कि आखिर मामला क्या है ताकि फार्मर्स का मजीद नुकसान होने से रोका जा सके। क्लास के बाद डस्टिन, लूकस और मैक्स अपने टीचर को डार्ट दिखाने का प्लान करते हैं। तब विल माइक को बताता है कि उसे डार्ट जैसा ही क्रीचर अपने विजन्स में नजर आता है। माइक भागकर डस्टिन को रोक लेता है। माइक सबसे कहता है कि डार्ट शायद अपसाइड डाउन से आया है और हमें इसके बारे में चीफ जिम को बताना चाहिए मगर डस्टिन डार्ट को अपने पास रखता है और माइक को डार्ट को हर्ट करने नहीं देता। इतने में डार्ट बॉक्स से निकलता है। वो साइज में भी बड़ा हो चुका होता है और मैक्स की लापरवाही की वजह से भाग निकलता है। जॉनथन नैन्सी के साथ उसके घर आता है। नैन्सी अपने टेलीफोन से बारबरा की मॉम
को कॉल करती है और उनसे कहती है कि वो उनको बारबरा के बारे में कुछ बताना चाहती है, मगर फोन पर नहीं बता सकती और फिर फोन बंद कर देती है। फिर हम देखते हैं कि उसकी ये कॉल कुछ लोग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है चीफ जिम पर, जो डॉक्टर ओवंस के साथ खड़े होते हैं। साइंटिस्ट टेस्ट रन करने के लिए क्रॉप्स का सैंपल लेते हैं। चीफ जिम को एक ऑफिसर कॉल पे बताते हैं जिस रशियन गर्ल का जिक्र वो रिपोर्टर कर रहा था उसे किसी और ने भी टाउन में देखा है। जिम ये सुनते ही परेशानी से गाड़ी में बैठता है और इस सब के बारे में इन्वेस्टिगेट करने चला जाता है। इस सब से बेखबर 11 माइक के साथ स्कूल पहुंचती है। माइक और उसके फ्रेंड्स डार्ट की तलाश में हर जगह भाग रहे होते हैं। वो अपने वॉकी टॉकी से एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। माइक मैक्स पे गुस्सा हो जाता है। मैक्स उससे पूछती है कि वो मैक्स से अनॉय क्यों होता है। वो तो माइक को फ्रेंड बनाना चाहती है और अपने स्केटबोर्ड पर माइक को ट्रिक दिखा रही है। तभी 11 उनको देख लेती है और मैक्स से जेलस हो जाती है। वो अपनी पावर्स यूज करके मैक्स को गिरा देती है। मैक्स कंफ्यूज होकर माइक से कहती है कि उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका बोर्ड खींच रहा है। माइक को समझ आ जाता है 11 इधर थी, जिस पर वो उसको ढूंढने की कोशिश करता है। विल को वॉशरूम में डार्ट मिल जाता है और वो सब फ्रेंड्स को वहीं बुला लेता है। डार्ट विल पर चीखता है तो विल डर कर वॉशरूम से निकल आता है। विल खुद को फिर से अपसाइड डाउन में देखता है और उसको खुद की तरफ कोई ईविल बढ़ती हुई नजर आती है। विल बहुत घबरा जाता है और उससे अपनी जान बचाने के लिए बचते हुए भागता है। विल के वहाँ से जाते ही डस्टिन अपने बाकी फ्रेंड से पहले वॉशरूम में पहुंचकर डार्ट को छुपा लेता है और सबसे झूठ बोलता है कि डार्ट उसको नहीं मिला। विल भागते भागते बिल्डिंग से बाहर आ जाता है। फिर उसको ख्याल आता है कि उसे बॉब की एडवाइस पे अमल करना चाहिए। वो हिम्मत बढ़ाकर उस ईविल क्रीचर को फेस करता है। वो क्रीचर उस बिल्डिंग से भी बड़ी हो जाती है और उसके बड़े से टेंटिकल्स विल पर अटैक करते हैं। विल उसे देखकर जोर से चीखता है कि वो क्रीचर उसे अकेला छोड़ दे, मगर वो विल की तरफ बढ़ता ही जाता है और विल को अपनी लपेट में ले लेता है। यहीं एपिसोड 3 खत्म हो जाती है। 4th एपिसोड में विल, जॉयस और विल के फ्रेंड्स फील्ड में खड़े मिलते हैं। विल अपने होश में नहीं होता और सबको यही लगता है कि वो अपनी हेलुसिनेशन एपिसोड से गुजर रहा है। विल की आंखें तो बंद होती हैं, लेकिन वो खुद को अपसाइड डाउन में उस खौफनाक क्रीचर के कब्जे में महसूस करता है। वो क्रीचर विल की बॉडी में घुसना चाहता है पर ऐसा कर नहीं पाता। तभी जॉयस विल को होश में लाने की कोशिश करती है और आखिर में इसमें कामयाब भी हो जाती है। विल आंखें खोल लेता है, जिसके बाद जॉयस विल को घर ले जाती है। घर पर जॉयस विल से बात करती हैं। वो चाहती हैं कि विल उनको सब कुछ सच सच बता दे। जॉयस को लगता है कि डॉक्टर ओवंस भी इन एपिसोड्स के बारे में गलत हैं। जॉयस विल को बताती हैं कि उसकी बनाई गई ड्राइंग्स जैसा ही क्रीचर उन्होंने हैलोवीन टेप में देखा था। जॉयस विल से पूछती हैं कि क्या यही क्रीचर तुम्हें फील्ड पे नजर आया था, तो विल उन्हें सब बता देता है कि उसको ये हर जगह महसूस होता है। जॉयस विल से प्रॉमिस करती है कि उसके साथ कुछ बुरा नहीं होने देगी। नेक्स्ट सीन में 11 जिम के पास घर वापस आती है। जिम उस पर बहुत नाराज होता है कि उसके माइक से मिलने जाने की वजह से उसको देख लिया गया है और अब वो मुश्किल में भी पड़ सकती है। जिम 11 से कहता है कि ये सब वो उसकी सेफ्टी के लिए कर रहा है और इसलिए 11 को भी रूल्स फॉलो करने होंगे, मगर 11 जिम से एग्री नहीं करती और उनकी लड़ाई बढ़ जाती है। 11 जिम को अपनी पावर से हर्ट करती है। फिर गुस्से और फ्रस्ट्रेशन की वजह से अपने कमरे में बंद हो जाती है। वो इतनी जोर से चीखती है कि घर के सारे शीशे टूट जाते हैं। सीन शिफ्ट होते हैं माइक के घर में। ब्रेकफास्ट के वक्त नैन्सी अपने मॉम से कहती है कि वो आज रात अपनी फ्रेंड की तरफ स्लीप ओवर करना चाहती है। उसकी मॉम मान जाती हैं, मगर नैन्सी स्लीप ओवर की बजाय जॉनथन के साथ पार्क चली जाती है, जहां उन्होंने बारबरा की मॉम से मिलने का प्लान बनाया होता है। विल अपनी लास्ट हेलुसिनेशन एपिसोड के बाद से काफी स्ट्रेंज एक्ट कर रहा होता है। जॉयस को विल का बिहेवियर कुछ चेंज्ड महसूस होता है। जब वो विल को उसके बात के लिए पानी
गर्म करके देती हैं तो वो उन्हें पानी को ठंडा करने का कहता है। वो उनसे कहता है उसको ठंडा पानी पसंद है। स्कूल में माइक, लूकस और विल अभी भी डार्ट को ढूंढ रहे होते हैं। डस्टिन उन्हें अभी भी सच नहीं बताता कि वो तो डार्ट को ढूंढ चुका है और अब डार्ट उसी के घर पे है। पार्क में नैन्सी और जॉनथन बारबरा की मॉम से मिल ही नहीं पाते क्योंकि लैब के लोग उन्हें उठाकर लैब ले आते हैं। डॉक्टर ओवंस उनसे बात करते हैं कि जिस भी चीज ने बारबरा और विल को हर्ट किया अब वो मौजूद नहीं है, इसलिए उन्हें उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। वो नैन्सी और जॉनथन को गेट दिखाते हैं जिसको उन्होंने अच्छी तरह सील किया होता है। वो टाइम टू टाइम उस गेट को जलाते हैं ताकि वहाँ से कुछ भी बाहर की तरफ ना आ पाए। डॉक्टर ओवंस के मुताबिक सिचुएशन बिल्कुल उनके कंट्रोल में है, इसलिए वो नैन्सी से कहते हैं कि वो खामोश रहे वरना चीजें खराब हो सकती हैं। जॉयस चीफ जिम को अपने घर बुलाती हैं। विल ठंडे ठंडे मौसम में विंडो खोल के शर्ट के बगैर बैठा होता है। जॉयस जिम को विल की ड्राइंग सिखाती है कि ये क्रीचर बार बार विल के विजन्स में आ रहा है। चीफ जिम को कबर्ड पर लगी एक ड्राइंग पर विल द वाइज लिखा नजर आता है। विल बहुत से पेजेस पर ड्राइंग बनाता है जो आपस में कनेक्ट होते हैं, जो कुछ वाइन्स की तरफ इशारा कर रही होती हैं। घर से निकलने से पहले जिम 11 को घर क्लीन अप करने का कहते हैं। सफाई करते वक्त 11 को कुछ सीक्रेट पेपर्स मिलते हैं। उन पेपर्स में 11 की रियल मॉम टेरी आइव्स की इंफॉर्मेशन होती है। 11 अपनी पावर्स की मदद से अपनी मॉम से कनेक्ट होने की कोशिश करती है। उसे अपनी मॉम एक चेयर पर बैठी नजर आती हैं। उनकी जहनी हालत कुछ ठीक नहीं लगती, मगर वो 11 को देखकर पहचान लेती हैं और उसे जेन कहकर पुकारती हैं। 11 उन्हें छूने की कोशिश करती है मगर उसकी मॉम हाथ लगाते ही गायब हो जाती हैं और 11 बस मामा चीखती रह जाती है। नेक्स्ट सीन में रिवील करते हैं कि नैन्सी डॉक्टर ओवंस की कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर लेती है जिसमें वो बारबरा की डेथ को कंफर्म कर देते हैं। जॉनथन उससे पूछता है कि क्या वो अपने प्लान के बारे में श्योर है, मगर नैन्सी तो लैब को जला डालने का फैसला पक्का कर चुकी है। डस्टिन घर आते ही डार्ट के केज की तरफ आता है, मगर जैसे ही उस पर से कपड़ा हटता है तो देखता है कि केज टूटा हुआ है और डार्ट गायब है। केज में डस्टिन को कुछ स्टिकी सा नजर आता है जैसे डार्ट ने अपनी स्किन शेड की हो। वो डार्ट को ढूंढने के लिए पीछे मुड़ता है तो उसकी नजर काउच पर पड़ती है। काउच पर खून के निशान होते हैं और उसके पीछे से कोई आवाज आती है। डस्टिन करीब जाकर देखता है तो उसको डार्ट डस्टिन की पेट कैट खाते नजर आता है। चीफ जिम जंगल में वहाँ जाते हैं जिस जगह की तरफ विल की ड्राइंग्स ने इशारा किया था। वो उस जगह पे खुदाई स्टार्ट करते हैं। फिर वहाँ उन्हें वही स्टिकी सी चीज नजर आती है जैसे कि उन्होंने पहले ट्रीज पे देखी थी। वो मजीद खोदते हैं तो एक टनल में दाखिल हो जाते हैं जो शायद लैब की तरफ जा रहा था और यहीं पर एपिसोड 4 खत्म हो जाती है।